अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। रावली के बंधे को लेकर हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। सभी को डर है कि अगर ये बंधा टूट गया तो दर्जनों गांव तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। जब गंगा उफान पर होती है तो बाढ़ लेकर आती है। बालावाली से लेकर रावली तक खेती की ज़मीन का कटान चल रहा था, लेकिन अब गंगा ने बिजनौर बैराज की ओर रुख ज़्यादा ही कर लिया है और गंगा की तेज़ धार ने तटबंध पर टक्कर मारनी शुरू कर दी है। कल रात तक तटबंध पर बनी सड़क काफ़ी हद तक पानी में समा चुकी थी और गांव के जिम्मेदार लोग तटबंध पर आधी रात तक बैठे रहे और मरम्मत का काम अपने स्तर से भी करवाते रहे और ज़िला प्रशासन के लोग भी मरम्मत के काम में जुटे रहे। खतरे को देखते हुए पूरे गांव की नींद उड़ी रही, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि अगर ये तटबंध पानी की रफ्तार झेल नहीं पाया और टूट गया तो पूरे के पूरे गांव तबाह हो सकते हैं। फिलहाल टेम्परेरी तौर पर पानी को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। कटान को रोकने के लिए पेड़ों को काट कर डाला जा रहा है और लेबर लगाकर पत्थरों के स्टॉक को तटबंध पर रखा जा रहा है ताकि पानी की चोट से तटबंध टूट न जाए। ये बंधा लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। इसके टूटने से हजारों हेक्टेयर फसल तबाह हो जाएगी और दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे। रात भर यहां पर लोग जमा रहे और पानी को रोकने की कोशिशें चलती रहीं। गांव वालों ने पानी की टक्कर को रोकने के लिए शुरू में खाली पेड़ डाले जो पानी के साथ बह गए, लेकिन उसके बाद गांव के लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और पेड़ों को रस्सियों से बांधकर पानी में डाला गया और रस्सियों का दूसरा सिरा दूसरे पेड़ों में बांध दिया गया, जिससे पानी की डायरेक्ट चोट बंधे पर न पड़े। फिलहाल यहां पर खतरा बना हुआ है और पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि आम आदमी यहां पर न पहुंचे और खतरे को कम किया जा सके। पानी की रफ्तार को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से आसानी से निपटा जा सके। फिलहाल की स्थिति में बिजनौर के आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और काले बादलों ने गाँव वालों की धड़कनों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल आसपास के गाँव में भी अलर्ट रहने की मुनादी करवा दी गई है और जिला प्रशासन के लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर इस बंदे को बचाने में जी जान से लगे हैं। ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, यहाँ जितने बंगाली 5-4 गाँव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी मजदूर। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही ये लापरवाही अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है। नहीं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो? हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए क्या अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को पता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। अच्छा, ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम कर रहे हैं हम यहाँ। इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। नहीं, जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं, तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर सारे। कम देख रहे हैं? नहीं, जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ में, पानी पीछे तो अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ, करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में लगे। साहब, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं लेकिन हमसे काम नहीं करा। नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ ना, कहाँ है ग्रामीण? नहीं, हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार? कार सेवा पे भी जो भी है उन्हें हम ले आते हैं, अगर जो आते हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें
और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार अच्छा, अभी लेबर कुछ लगे। दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ। क्या पहले भी कभी कुछ पाई गई थी? नहीं कुछ नहीं था। अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे वो पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है सब? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था। जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है उससे पानी डाइवर्ट इधर हो गया। तो जैसे पानी कम हो रहा था, जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए, सब आए। आपका जो विभागीय प्रशासन है, उसने क्या तवज्जो नहीं उसी ने कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ है ये काम। की? जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, तो वैसे उन्हें सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए। सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा एससी पूरी रात यही है। नहीं, मेरा मतलब कटने से पहले ही अगर सतर्कता कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है। तो एकदम से वो अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ, इसका किसी प्रदूषण किसी को भी नहीं। नौवर सिंह कहाँ का रहने वाला? जी मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ, कोली फार्म का। अच्छा, बताओ जी। क्या दिक्कत है? साहब जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही ये बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे हैं वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मार पीट के बाहर मतलब भगा देते हैं, तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? सर हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम करें अपनी फसल बचाने के लिए जी। जितने लोग हैं ये घर और फसल बच जाएगा, इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे। अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका, जब थोड़ी सी बाकी रह गया वहाँ, तो ठीक कब होगा वो? तो जो बाकी रह रहा, क्या वो पानी के हिसाब से क्या कट सकता है, रुक जाएगा? खतरे में है गाँव? खतरे में है, कट ही जाएगा वो तो, बहुत मुश्किल है रुकना। अगर आप वहाँ चले गए तो आप क्या? जिस तरीके से ये काम चल रहा है इस तरीके से रुकना बहुत मुश्किल है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका? आप वहाँ जाए तो कुछ तरीके ये जनता जाए, कुछ ना कुछ तो करेगी वहाँ जाके जी। यानी कि आपके हिसाब से जब काम धीमा चल रहा है, धीमे चल रहा, बहुत धीमे चल रहा साहब। क्या पब्लिक की कमी है वहाँ के मजदूरों की? पब्लिक की जो मजदूर वैसा आ रहे हैं, जो अब जैसे गांव के लोग हैं ये तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में काम करने की तैयार है, ये लोग जाने नहीं दे रहे वहाँ जी।